के बीच। एक तरफ होगी यस ग्लोबल मजवा बनकट और भाई उल्लेख के साइड में सलाम, वहां से लोग को हटा दे। स्ट्राइक पे होंगे परवीन गेल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, और नॉन स्ट्राइक पे होंगे रिंकू यादव जो अपने शतक से 2 या 3 रन दूर हैं केवल। दर्शकों का हुजूम आया है यहां पर इस ग्राउंड पर। सफल होता हुआ यह टूर्नामेंट बीपीएल सीजन 2 लास्ट और अंतिम दिन चल रहा है और लास्ट और अंतिम ओवर 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है। रजत सिंह कुछ फील्ड लास्ट और अंतिम ओवर का गेम हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, आगे आकर मारा है। जी हां, पहली ही गेंद और पहली ही गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया है यहां पर बल्लेबाज परवीन उर्फ गेल ने। जिस तरीके से लेफ्ट आर्मर बॉलर है उनके लिए इजी होता है एंगल का इस्तेमाल करना परवीन गेल के लिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होते हैं उनको इजी होता है पिक करना लेफ्ट आर्मर बॉलर को, और वही करके देखने को मिला है। जिस तरीके से उत्कर्ष पाठक का एक्शन होता है वो परवीन गेल के लिए काफी इजी पड़ता है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है, गेंद सीधा सीमा रेखा पार गई है सामने वाले ग्राउंड में 6 रनों के लिए। अब यहां से बची 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत है नोमान एंड कंपनी तिरछा को। एक बार आगे आकर, जी हां, दूसरी गेंद और दूसरी गेंद तारामंडल में भेज दिया है। तो 2 ही गेंदों में लमसम मैच को खत्म कर दिया है यहां पर बल्लेबाज परवीन गेल ने। शायद ये डिसीजन अच्छा नहीं रहा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने लेफ्ट आर्मर बॉलर को लगाना। जिस तरीके से इनका एंगल है, ना ये सूरत देखते हैं ना ही मुहूर्त देखते हैं, ये तो केवल अपने टीम की जरूरत देखते हैं। क्या ही गजब की बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज परवीन उर्फ गेल। हेलो भाई, कोई भी बाहरी दर्शक ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी टीम अगर मैच को जीतती है तो बाहर से अंदर नहीं आएगी। एक और पट की गेंद यहाँ पर एज लगा है, रन लेना चाहते थे लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर दोनों बल्लेबाज। तो बची 3 गेंदों पर। हेलो, कोई भी बाहरी दर्शक भाई ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेगा। रिक्वेस्ट यू, आप लोग से निवेदन है भाई, आप लोग अंदर प्रवेश ना करें, अफरा तफरी का माहौल ना करें भाई। गन्ने के खेत में इस तरीके से दौड़ ना लगाएं भाई, दूसरे का खेत है भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेम को गेम के लिहाज से खेलें और मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ग्राउंड में प्रवेश ग्राउंड से बाहर ही रहें। लास्ट और अंतिम ओवर का गेम चलता हुआ देखिए मैच, 3 गेंदों में 2 रन की जरूरत है। यहाँ से पूरा मैच का रुख बदल दिया परवीन गेल ने। 2 6 लगाकर बैक टू बैक। 1 रन चाहिए स्कोर लेवल करने के लिए और 1 चाहिए जीत के लिए, यानी 2 रन की आवश्यकता है 3 गेंदों में। देखना दिलचस्प होगा। परवीन गेल उठा के मारा है, चांस बना है, उसके नीचे फील्डर रिसाब है। जी हां, कैच आउट हो जाएंगे। तो लगातार ये रोमांच बना है इस टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल मुकाबले में हिट मारना चाहते थे लेकिन कैच आउट हो गए हैं और 2 गेंदों पर 2 रनों की अब जरूरत है। बची 4 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है, लेकिन इससे पहले एक डॉट डिलीवरी हुई थी और एक और डॉट डिलीवरी यहां पर वापसी कराया है उत्कर्ष पाठक ने। देखा जाए जिस तरीके से उनके 2 गेंदों पर 2 6 लग गए थे, तो अब 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है। शायद बल्लेबाजी करने के लिए शकील गए हैं। क्या ही अहम मुकाबला चल रहा है ये सेमीफाइनल का मुकाबला। दोनों टीमों का जान हलक में है। देखना है कौन सी टीम यहां से मैच को जीतती है। जिस तरीके का ये सेमीफाइनल मुकाबला होना चाहिए था उसी तरीके का ये सेमीफाइनल मुकाबला होता चला आ रहा है। हेलो अरफात, मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं भाई तो अपने दर्शकों को थोड़ा संभाल के रखें, अपने फैन को। अरफात भाई थोड़ा संभाल के रखें, अफरा तफरी का माहौल ना करें भाई। तो दोबारा फील्ड लगता हुआ और मैं कमेटी के मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड के चारों तरफ फैल जाएं, किसी भी दर्शक को अंदर ना आने दें। मैच खत्म होने के बाद कमेटी के मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड के चारों तरफ फैल जाएं, क्योंकि बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा है। और मैं दोनों अंपायरों से रिक्वेस्ट करूंगा अंपायरिंग पर बखूबी अपना ध्यान लगाए रखें। बची 2 गेंदों पर केवल 2 रनों की जरूरत है, 1 इक्वल और 2 जीतने के लिए यहां पर टीम नोमान एंड कंपनी तिरछा को। क्या ही अहम मुकाबला, जिस तरीके के मुकाबला देखना चाहती थी दर्शक यहां पर। फाइनल से पहले फाइनल चल रहा है। उत्कर्ष पाठक 2 छक्के लगने के बाद वापसी की है। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैं दर्शकों को बताता चलूं, एस ग्लोबल मझवा बनकट बनाम नोमान एंड कंपनी तिरछा के बीच
नोमान एंड कंपनी ने 93 रन बनाए थे, 94 रनों का लक्ष्य दिया था। अब बची 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है। यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, जी हां, रन आउट हो गए हैं यहाँ पर। अब बची 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। 3 गेंदों पर यहाँ पर वापसी करा दी है उत्कर्ष पाठक ने। सिंगल लेना चाहते थे शकील यहाँ पर, लेकिन पिच पर ही रन लेना चाहते थे। देखना है सुपर ओवर देखने को मिलेगा या मैच को जीत लेंगे रिंकू यादव। क्या ही अहम मुकाबला ये चल रहा है, सेमीफाइनल का मुकाबला। इससे बड़ा रोमांच आपको नहीं देखने को मिलेगा क्रिकेट ग्राउंड पर बीपीएल सीजन 2 में जो आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अहम मुकाबला, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। लास्ट और अंतिम गेंद तक ये मुकाबला चला गया है। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। अब 1 गेंदों पर गेम को अगर कहा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर उत्कर्ष पाठक ने वापसी कराई है, केवल हिट मारना चाहते थे यहाँ पर सामने वाले बल्लेबाज, जिसकी वजह से ये गेम यहाँ तक आ पहुंचा है। वहीं पर तारीफ करनी होगी एएस ग्लोबल मजवा बनकट के फील्डर और बॉलरों का, जिस तरीके से रणनीति बनाकर वापसी कराया है इस गेम में। अब 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पे होंगे रिंकू यादव, जो काफी देर से ओपनिंग करने आए थे, क्रीज पर मौजूद हैं। 48 रन बनाकर खेलने, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है और वहीं पर उनको 68 तक बनाने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और अगर 1 रन बनता है, मैं किसी भी दर्शक से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे अगर मैच बराबर होता है या जीतती है कोई भी टीम। लास्ट और अंतिम गेंद, उत्कर्ष पाठक हल्के हल्के कदमों से रिंकू यादव के लिए, और जी हां, यहां पर जीत लिया है मुकाबले को एएस ग्लोबल मजवा बनकट ने और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। यहां पर 4 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी, वो बना नहीं पाई यहां पर नोमान एंड कंपनी तिरछा की टीम। और निराश पवेलियन की ओर दोनों बल्लेबाज रिंकू यादव जो 48 रन बनाकर खेल रहे थे, और वहीं पर तारीफ करने होगी उत्कर्ष पाठक की, जिन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगने के बाद वापसी कराई है। जिस तरीके से अपने टीम को वहां पर हौसला टूट गया था सभी खिलाड़ियों का, लेकिन वहां पर वापसी कराई। तीसरी गेंद डाट